सो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करते हैं, वेब सर्विसेज के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर? क्योंकि देखिए, अगर आपको स्प्रिंग बूट के साथ अगर काम करना है तो हमें वेब सर्विसेज क्या है ये पता होना चाहिए और वेब सर्विसेज की कुछ टाइप्स पता होनी चाहिए। सो गाइस, आज हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज अ वेब सर्विसेज? ओके, सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम वेब सर्विसेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज वेब सर्विसेज? We can say a web services is a way for two application or is a way for a two application or two electronic devices to communicate with each other over a network called as a web services. ओके, बेसिकली अगर हम वेब सर्विसेज की बात करते हैं तो वेब सर्विसेज क्या है? ऐसे कहा जाता है कि वेब सर्विसेज एक ऐसी कॉन्सेप्ट है कि जहां पे दो एप्लीकेशंस या दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक दूसरे के साथ नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं। इज इट क्लियर? मतलब जैसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं गाइस, सो वेब सर्विसेज की कॉन्सेप्ट क्या कहती है, अगर आपके दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, एक एप्लीकेशन वन, दैट इज आप इसे सॉफ्टवेयर वन भी बोल सकते हैं, और यहां अगर आप आते हैं ये आपका एप्लीकेशन टू है। ओके, या आप इसे सॉफ्टवेयर टू भी बोल सकते हैं। ओके, ये एक दूसरे के साथ नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने का जो वे है, जो जरिया है, हम उसे वेब सर्विसेज कहते हैं। इज इट क्लियर? सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, right, this application may be developed using a same technology stack or a different technology stack. ओके, राइट, मतलब वेब सर्विसेज की बात अगर आप करते हैं तो वेब सर्विसेज ये दो एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन करता है। फिर ये दो एप्लीकेशन सेम टेक्नोलॉजी यूज करके डेवलप किए हैं तो भी चलता है, या अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके डेवलप किए हैं तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो ये एप्लीकेशन वन की बात अगर हम करते हैं तो ये डॉटनेट में डेवलप है, और कंसिडर गाइस एप्लीकेशन टू की बात अगर आप करते हैं तो ये जावा में डेवलप है। तो डॉटनेट का जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन आपने डॉटनेट में डेवलप किया है, वो एप्लीकेशन वेब सर्विसेज के जरिए जावा एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और जो एप्लीकेशन जावा में डेवलप किया है वो एप्लीकेशन वेब सर्विसेज के जरिए डॉटनेट में डेवलप जो एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब आपको पता है कि वेब सर्विसेज क्या करता है कि नेटवर्क के अंदर दो एप्लीकेशंस है कि जो एप्लीकेशन सेम टेक्नोलॉजी में बने हैं या अदर टेक्नोलॉजी में बने हैं या डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करके बने हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन करने का जो मीडियम है उसे हम टेक्निकली कहते हैं वेब सर्विसेज। ओके, सो याद रखिए, ऐसे कहा जाता है कि वेब सर्विसेज मेजरली यूज फॉर इंटरऑपरेबिलिटी पर्पस। इंटरऑपरेबिलिटी कि यार आपका एक एप्लीकेशन जावा में डेवलप है और एक एप्लीकेशन जावा में डेवलप और एक एप्लीकेशन डॉटनेट के अंदर डेवलप है, और ये दोनों भी एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विसेज। चलिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कंसीडर, एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, राइट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज कंसीडर वी हैव रियल टाइम एग्जांपल ऑफ वेब सर्विसेज, right, suppose consider we have a Girish TechHub application. Suppose consider we have a Girish TechHub applications, right? इस एप्लीकेशन के लिए हमने वेब सर्विसेज का यूज किया। देखिए गाइस, मैं बताता हूँ। जैसे अगर हम गिरीश टेकहब की बात अगर करते हैं तो मैं आपको लाइव बताता हूँ। जैसे आप यहाँ आ जाइए, हमने यहाँ वेब सर्विसेज का यूज किया है। देखिए, अभी मैं आपको पूरा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कंसिडर गाइस, दिस इज आवर वेब पोर्टल। ओके, सपोज दिस इज द वेबसाइट ऑफ गिरीश टेकहब। ओके, अभी देखिए मैंने यहाँ एडमिन लॉगिन भी किया है, राइट, कि जो मेरा सर्वर साइड है।
ओके, जो मेरा सर्वर साइड है। ओके, उसके बाद में देखिए मेरे क्लाइंट साइड में मैंने स्टूडेंट को भी एक लॉगिन दिया है, स्टूडेंट कॉर्नर नाम का एक लॉगिन है, स्टूडेंट लॉगिन। यहां से स्टूडेंट क्या कर सकता है, मटेरियल, स्टडी मटेरियल पूरा ले सकता है। देखिए, सॉरी, 90436। ओके, देखिए अभी आप यहां देखिए, इसकी बात अगर आप करते हैं तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूं ये कैसे वर्क करें। ओके, स्टूडेंट सपोज कंसीडर वी हैव अ गिरीश टेकअप एप्लीकेशन। तो मेरे पास एक सर्वर साइड एप्लीकेशन है, मेरे पास एक सर्वर साइड एप्लीकेशन है कि जो हमने स्प्रिंग बुक के अंदर डिजाइन किया। ओके, और गाइस ये जो मेरा सर्वर साइड एप्लीकेशन है, राइट, ये हमने जो डेवलप किया है मैंने स्प्रिंग बुक के अंदर किया है। मैं आपको वेब सर्विसेज का यूज बता रहा हूं। ओके, ये मेरा स्प्रिंग बुक के अंदर मैंने सर्वर साइड एप्लीकेशन डिजाइन किया। अभी अब देखिए, अगर हम यहां पे आते हैं तो अब तक गिरीश टेकअप का खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। देखिए, ये गिरीश टेकअप का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी। तो ये जो गिरीश टेकअप का मोबाइल एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, मैंने एंड्रॉइड के अंदर डिजाइन किया है। ये गिरीश टेकअप का मोबाइल ऐप कि जो हमने एंड्रॉइड के अंदर डिजाइन किया है। इस मोबाइल ऐप के अंदर क्या क्या होता है, जैसे इस मोबाइल ऐप के अंदर स्टूडेंट टेस्ट दे सकता है, स्टूडेंट वीडियो मटेरियल एक्सेस कर सकता है, स्टूडेंट अपने मॉक के रिजल्ट देख सकता है, स्टूडेंट यहां से जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, स्टूडेंट यहां से अपने राइट जॉब प्रोफाइल्स देख सकता है। यस सर ना, स्टूडेंट यहां से स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकता है। अब देखिए, बट यहां से जो भी स्टूडेंट यहाँ पे टेस्ट अटेंड कर रहा है, स्टूडेंट यहां से ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है। बट आपको पता है ये जो एडमिन पोर्टल है, एडमिन पोर्टल तो हमारा सर्वर साइड है। हम क्या करते हैं, एडमिन पोर्टल सर्वर साइड से टेस्ट सेट करते हैं और ये सर्वर साइड की टेस्ट एंड्रॉइड ऐप में एक्सेस होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, देखिए, तो मेरा ये जो एप्लीकेशन है ये मैंने स्प्रिंग बुक में डिजाइन किया है और ये मेरा जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये मैंने एंड्रॉइड के अंदर डिजाइन किया है। बट आपको पता है मेरा एंड्रॉइड एप्लीकेशन, देखिए एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऐसे बोलते हैं, मैं अभी आपको समझने के लिए, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी का जो मेरा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन मेरा स्प्रिंग बुक के टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब उससे उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है, उससे डेटा ला रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब यहाँ देखिए मेरे दो एप्लीकेशन, मेरा मोबाइल एप्लीकेशन एक है, यस और नो, और मेरा एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन, एक मेरा सर्वर साइड एप्लीकेशन। ये दोनों भी एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों एप्लीकेशन सेम टेक्नोलॉजी के अंदर डिजाइन नहीं है, सेम टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलप नहीं है, फिर ये दोनों एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विसेज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो अभी हम डेफिनेशन पढ़िए जरा। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं और डेफिनेशन को यहाँ पे मैच करते हैं। राइट, देखिए डेफिनेशन हमने वेब सर्विसेज का क्या किया है। डेफिनेशन की बात अगर हम करेंगे तो वेट गाइस, डेफिनेशन हमने लिखा वेब सर्विस इज अ वे फॉर टू एप्लीकेशन और टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द नेटवर्क कॉल्ड एज अ वेब सर्विसेज। मतलब मेरे दो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 2, और ये दोनों एप्लीकेशन नेटवर्क के जरिए, इंटरनेट के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है, किसके सहारे, वेब सर्विसेज के जरिए। फिर लिखा है द एप्लीकेशन में भी डेवलप यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी स्टैक और डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्टैक। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी स्टैक से डिजाइन है। तो ये एप्लीकेशन हमारा एंड्रॉइड स्टैक से डिजाइन है और ये एप्लीकेशन हमारा स्प्रिंग बुक के जरिए डिजाइन है। मतलब यहाँ पे भले आपके एप्लीकेशन दो एप्लीकेशन से जो अलग अलग टेक्नोलॉजी स्टैक से आपने डिजाइन किए तभी भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये किसके सहारे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये किसके जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं गाइस, तो इसे कहते हैं वेब सर्विसेज। ओके, जैसे अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने यहाँ जो कंसर्न किया है ये दो एप्लीकेशंस के बारे में, बट कोई अगर आपसे पूछेगा व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, या वेब सर्विसेज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम्युनिकेट कैसे करेंगे। राइट, जैसे देखिए इफ यू थिंक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, right, we have some IoT devices, we have some
IoT devices, right, has capability to send a data, has capability to send a data to server or get data from a server, like a GPS device. देखिए, जैसे अगर हम जीपीएस डिवाइस की बात करते हैं, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, आजकल बहुत बार क्या होता है कि जो कार वगैरह जो आते हैं, जो न्यू कार आ रहे हैं, तो इनके अंदर जीपीएस डिवाइस होते हैं और हम ट्रैक कर सकते हैं हमारी गाड़ी कहाँ पे है। तो ये डिवाइस क्या करता है, ये डिवाइस राइट जियो लोकेशन एक्सेस करता है सैटेलाइट से और हमारे सर्वर को शेयर करते रहता है, हर बार अपडेट करता है, हर 10-10 मिनट में, 5-5 मिनट में अपडेट करते रहता है। तो मतलब क्या है, अब देखिए, मान लो मेरा जो सर्वर एप्लीकेशन है ये मैंने स्प्रिंग बूट के अंदर डिजाइन किया होगा और ये जो मेरा डिवाइस है, तो ये मेरा डिवाइस मेरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी पर्टिकुलरली, अगर हम यहाँ पे बात अगर करते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी पर्टिकुलरली इसके साथ सर्वर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम टेक्निकली वेब सर्विसेज कहते हैं। मतलब वेब सर्विसेज की बात अगर आप कर रहे हो, तो वेब सर्विसेज की बात अगर हम करेंगे तो वेब सर्विसेज एक ऐसा जरिया है कि जहां पे दो एप्लीकेशंस या दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेट करते हैं और ये मैंडेटरी नहीं है कि वो दो एप्लीकेशंस एक ही टेक्नोलॉजी स्टैक में डेवलप हो। Is it clear? Yes. So guys, we have a more important question. How web services provide a communication between two applications? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। देखिए, जैसे मैंने अगर आपसे कहा है कि वेब सर्विसेज के जरिए मान लो मेरा एप्लीकेशन 1 है और ये मेरा एप्लीकेशन 2 है, तो मेरा एप्लीकेशन 1 एंड एप्लीकेशन, दिस इज माय एप्लीकेशन 1, yes or no, and this is our application 2. ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वेब सर्विसेज के जरिए, बराबर। ये हमारी वेब सर्विस है, इसके जरिए ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिकली बाद में पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमें प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के पहले क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये बहुत सारे टर्म्स है जो हमें स्प्रिंग बूट के लिए रिक्वायर्ड है, हम पूरा सराउंडिंग क्रिएट करके ही से पढ़ेंगे। ओके, क्लियर, इसलिए प्रैक्टिस का आप टेंशन मत लीजिए, 100% आपको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। राइट, एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2 है, ये वेब सर्विसेज के जरिए, जैसे एप्लीकेशन 1 का कुछ डेटा है, यस और नो, ये एप्लीकेशन 2 को मिलता है एज अ रिक्वेस्ट या एज अ रिस्पॉन्स। ये एप्लीकेशन 2 के अंदर ये जो एप्लीकेशन 1 का कुछ भी डेटा होगा, ये वेब सर्विसेज के जरिए एप्लीकेशन 2 को मिल रहा है। बट वी हैव अ क्वेश्चन इज हाउ वेब सर्विसेज प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू एप्लीकेशंस। आपका वेब सर्विसेज दो अलग अलग एप्लीकेशंस के बीच में कैसे कम्युनिकेशन करता है। देखिए, वेब सर्विसेज प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, and for that they provide some standard data exchange format like as XML, JSON, etc. मतलब वेब सर्विसेज दो एप्लीकेशंस के बीच में डेटा शेयरिंग करता है, बट उसके लिए वेब सर्विसेज के अंदर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लाइक एज JSON है, XML है, ये काफी है। स्टूडेंट्स, आजकल सारी इंडस्ट्री JSON फॉर्मेट को ही मैक्सिमम प्रेफरेंस देती है। सो ये बेसिकली JSON क्या है, JSON क्या होता है, वर्क कैसे करता है, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज नहीं, नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो है, इसके बाद का जो हमारा वीडियो रहेगा, ये पूरा का पूरा सेशन हम JSON के ऊपर ही एंगेज करेंगे। JSON क्या है, JSON का यूज क्या होगा, क्या नहीं, हम इसके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। फिलहाल आज की इस सेशंस के लिए आप इतना ही याद रखिए कि वेब सर्विसेज दो एप्लीकेशंस के बीच में डेटा शेयरिंग करने के लिए एक फॉर्मेट यूज करती है, जिस फॉर्मेट का नाम या तो JSON है या तो XML है। वैसे हम TXT फाइल के जरिए भी कर सकते हैं, CSV फाइल के जरिए भी कर सकते हैं। ओके, बट नाउ वी विल डिस्कस लेटर। राइट, देखिए, इफ यू वांट टू वर्क विद वेब सर्विसेज, राइट, वी हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ यू वांट टू वर्क विद वेब सर्विसेज, we need to know
some important points. अगर हम वेब सर्विसेज के साथ काम करते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहा जाता है, फर्स्ट, वेब सर्विसेज is used for interoperability purpose. What is the meaning of interoperability? याद रखिए, इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये है कि यार ये एप्लीकेशन अगर आपका डॉटनेट में बना है या एंड्रॉइड में बना है और ये एप्लीकेशन आपका जावा में बना है, तो दो अलग अलग एप्लीकेशंस है और दो अलग अलग टेक्नोलॉजी के स्टैक में बने हैं, तभी भी इनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, ये जो वे है इसे टेक्निकली इंटरऑपरेबिलिटी ऐसे कहा जाता है। राइट, इफ यू थिंक अबाउट वेब सर्विसेज, right, if you think about web services, we have two actors. अगर हम वेब सर्विसेज की बात अगर करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो एक्टर्स होते हैं, एक को कहते हैं प्रोवाइडर और एक को कहते हैं कंज्यूमर। ओके, मतलब एक ऐसा एक्टर होगा जो वेब सर्विसेज में डेटा प्रोवाइड करने का काम करता है और एक ऐसा एक्टर होगा जो डेटा कंज्यूम करने का काम करता है, एक्वायर करने का काम करता है। मतलब यहाँ पे हम ऐसे कहेंगे, देखिए बेसिकली प्रोवाइडर और कंज्यूमर होते क्या है, वी कैन से प्रोवाइडर एप्लीकेशन मींस, देखिए प्रोवाइडर एप्लीकेशन मींस, राइट, एप्लीकेशन प्रोवाइड सर्विसेज टू सम अनदर एप्लीकेशन, एंड अ कंज्यूमर एप्लीकेशन means the application acquire the some services from another application, acquire the some services from another applications, ऐसे होता है। जैसे अगर हम यहाँ पिछली बार देखिए, अगर हम गिरीश टेकअप की बात करते हैं तो मान लो गिरीश टेकअप का एक सर्वर एप्लीकेशन है जो स्प्रिंग बूट में डिजाइन है, ओके, और मान लो गिरीश टेकअप का एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, राइट, जो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये जो गिरीश टेकअप का जो सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन है, आप इसे प्रोवाइडर कह सकते हैं क्योंकि ये रिस्पॉन्स या डेटा जनरेट करता है, और ये जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है आप इसे कंज्यूमर एप्लीकेशन बोल सकते हैं। क्यों आप इसे कंज्यूमर एप्लीकेशन क्यों बोलेंगे कि ये सर्वर साइड से कुछ सर्विसेज, राइट, अपने क्लाइंट साइड पे एक्वायर करके यूज करता है, इसीलिए आप इसे कंज्यूमर एप्लीकेशन बोल सकते हैं। याद रखिए, स्प्रिंग बूट का जो एप्लीकेशन है या सर्वर साइड का जो एप्लीकेशन है, ये प्रोवाइडर भी हो सकता है और कंज्यूमर भी हो सकता है, बट एंड्रॉइड एप्लीकेशन या क्लाइंट साइड एप्लीकेशन 90% क्या होते हैं, कंज्यूमर एप्लीकेशन होते हैं। ओके, सो गाइस बेसिकली इस ओवरऑल डिस्कशन का मीनिंग ये था कि वेब सर्विसेज एक ऐसी कॉन्सेप्ट है कि जहां पे, राइट, दो अलग अलग एप्लीकेशंस अगर वो सेम टेक स्टैक में या डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्टैक में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो मीडियम यूज किया जाता है उसे हम टेक्निकली वेब सर्विसेज कहते हैं। ओके, सो गाइस इफ यू वांट टू वर्क विद वेब सर्विसेज, so we have some types of web services, राइट, जैसे पहला है SOAP और दूसरा होता है रेस्टफुल वेब सर्विस, राइट। अब ये SOAP वेब सर्विसेज क्या है और रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्या है, स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।